हम देखेंगे कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का 8 ग्रेड उत्तर पुस्तिका का आंसर। अध्याय दूसरा का देखने वाले हैं इस वीडियो में, नए राजा और उनके राज्य। और इसका पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार को मान्यता प्रदान की थी। अगला प्रश्न का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर दिया गया है यहाँ से। दूसरे प्रश्न का आंसर है, 8वीं सदी के मध्य में चलयुग के राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। और प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता था। तो यहाँ राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधन का एक हिस्सा त्यागने के लिए माना जाता था, बाध्य किया जाता था, कभी कभी इसको लगान कर वसूल किया जाता था। तो यहाँ से आंसर देखकर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न में है दिया गया चौथा, कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया है। तो कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों आदि का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों। तो इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था। तो इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तक हिस्से था। और अगला प्रश्न में देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई। तो चोल वंश ने पड़ोसी राज्यों को हराकर और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति में मिलाकर सत्ता प्राप्त की थी। और अगला प्रश्न 8वां नंबर के देख सकते हैं, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। तो मूर्ति कला की विशेषताएं यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, चोल राजाओं के समय विशिष्ट रूप से कांसे की प्रतिमा बनाई जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो चोल राजाओं के समय कृषि में कुछ विकास हुआ था और उस समय विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मिलती थी। तो अगला प्रश्न में यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इनकी विशेषताएं यहाँ से देख सकते हैं। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में बस्तियों को उर कहा जाता था। वो लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में कई पुरस्कार प्रदान किए थे। इस समय सिंचित खेती बहुत समृद्ध हो गई थी। तो इस तरह यह पाठ खत्म होता है। अगले चैप्टर का अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।